नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण शतवत ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण, इन दो ब्राह्मणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है शतपथ ब्राह्मण। तो शतवत ब्राह्मण का नाम से आपको पता लग रहा है कि 100 अध्याय हैं इसमें। शत मतलब 100, पथ मतलब अध्याय, 100 अध्याय है। और स्थूलता की दृष्टि से ये प्रथम स्थान प्राप्त करता है, मतलब सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है ये शतपथ ब्राह्मण। और इसके रचयिता कौन है? वात्सनी के पुत्र याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जी जो है इसके रचयिता है। और वात्सनी के पुत्र होने के कारण याज्ञवल्क्य को क्या कहते हैं? वाजसनेय। और एक इम्पोर्टेंट बात है, वाजसनी जो है इसके पिता का नाम है, तो इसका अर्थ है बाज मतलब अन्न, सनी मतलब दाता। ये दो चीज भी आपको नोट करके रहना है। फिर आगे इनके नामों में कुछ अलग अलग पुराणों के अनुसार अलग अलग है। जैसे याज्ञवल्क्य का आश्रम जो है सौराष्ट्र, जो आधुनिक गुजरात में है। फिर कुछ लोग बताते हैं याज्ञवल्क्य के पिता का नाम ब्रह्मरात। ठीक है, ब्रह्मरात है याज्ञवल्क्य के पिता का नाम। भगवत पुराण के अनुसार उनके पिता का नाम है देवरात। तो देवरात। और फिर आप देख सकते हैं याज्ञवल्क्य की माता का नाम है सुनंदा। तो अलग अलग पुराण के अनुसार अलग अलग याज्ञवल्क्य के पिता का नाम, एक सबसे पहले तो वात्सनी, दूसरा है ब्रह्मरात, तीसरा है देवरात। ठीक है। और माता का नाम सुनंदा। और याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी। फिर आगे चलते हैं कि वैशंपायन को याज्ञवल्क्य का मातुल या मामा बताया गया है। फिर आगे देख सकते हैं कि शतपथ में 100 अध्याय हैं। और गणरत्न महोदधि आदि ने इसकी व्याख्या, मतलब शतपथ शब्द की व्याख्या इन्होंने की है। वो क्या है? शतम पंथानो मार्गा नाम अध्यायाः यस्य तत् शतपथम। तो ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछ सकते हैं कि शतम पंथानो मार्गा नाम अध्याय यस्य तत् शतपथम, ये किसने कहा? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ 14 कांड भी है। तो ये भी ध्यान रखना है, 14 कांड, 100 अध्याय और 438 ब्राह्मण इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे इसके रचना काल। तो रचना काल वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ एक लाइनें जो इम्पोर्टेंट है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में राजा के राज्याभिषेक में 17 प्रकार के जलों का वर्णन है। उसमें से सर्वप्रथम सरस्वती नदी का जल लेने का विधान है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय सरस्वती नदी विद्यमान थी। सही बात है। तांड्य ब्राह्मण में सरस्वती नदी के विनशन स्थान पर लुप्त होने और प्लक्ष प्राश्रवण स्थान पर पुनः दिखाई देने का उल्लेख है। तो 17 प्रकार के जल, उसमें से सरस्वती नदी का जल, इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। फिर एक इम्पोर्टेंट लाइन है, वो है कि सरस्वती रेव प्रथमा गृह्णाति। तो शतपथ ब्राह्मण में प्रथम जल के रूप में सरस्वती जल लेने का विधान है। फिर आगे चलते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ है जो शतपथ ब्राह्मण से है। जैसे यज्जो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्जो वै विष्णु प्रजापतिर्यज्ञः। फिर है मैकडॉनल ने इंडियाज पास्ट, ये ग्रंथ है मैकडॉनल का, ये भी इम्पोर्टेंट है। यज्ञ ही सर्वाणि भूतानि भुनक्ति, ये शतपथ ब्राह्मण से। पांगतो यज्ञ, ये भी शतपथ ब्राह्मण से।
फिर बसंतो अस्यासित आज्यम ग्रीष्म यद्म श्रद्धा भी, ये यजुर्वेद से है, पुरुष सूक्त से। वाग वै यज्ञ, मनो वै देवता वाहनम युषतो ब्राह्मण से है। ये सारे वाक्य जो है इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, नोट डाउन करके थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना है। फिर आगे महत्वपूर्ण आख्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन से महत्वपूर्ण आख्यान है। जैसे मनु एवं श्रद्धा, फिर है जलप्लावन की कथा तथा मत्स्य, इंद्र वृत्र युद्ध, फिर है स्त्री कामुक गंधर्व, कद्रु सुपर्णी, च्यवन सुकन्या, स्वरभानु सूर्यग्रहण, नमूची वृत्र, पृथुवन्य, पुरुरव उर्वशी, राजा केशिन, इन सब का आख्यान जो है शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। फिर आगे स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय प्रशंसा, ये भी शतपथ ब्राह्मण से है। इसमें जो स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय का अर्थ है इसमें वेद, मतलब वेद पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण का अध्ययन पूरा होता है। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद का प्रमुख ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता है वैशंपायन का शिष्य आचार्य तित्तिरी। आचार्य तित्तिरी नाम से ही इसका नाम पड़ा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद इस तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 कांड या अष्टकों में विभक्त है, मतलब 3 कांड है, और प्रथम और द्वितीय कांड में 8-8 अध्याय हैं, और तृतीय कांड में 12 अध्याय या प्रपाठक है। फिर आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सूक्ति या मंत्र है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण से। वो क्या है? वेदिमाहु परमंतम पृथिव्याः वेदिमाहुर्भुवनस्य नाभिम, मतलब भुवन, पूरे संपूर्ण विश्व का नाभि जो है ये वेद ही है, ये यज्ञ यज्ञ ही है, ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मण का कहना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट और एक चीजें हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 12 शवों का उल्लेख है। तो 12 शव का उल्लेख है, तो सब मतलब क्या है? जो एक दिन चलने वाला यज्ञ है, एक दिन चलने वाले यज्ञ को सब कहते हैं। और 12 शव कौन कौन से हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बृहस्पति शव, वैश्य शव, ब्राह्मण शव, सोम शव, पृथ्वी शव, गो शव, ओदन शव, मरुत स्तोम, अग्निष्टुता, इंद्रस्तुता, आप्तुर्यामा, विघण आदि। और बृहस्पति शव ज्ञान की अभ्युदय के लिए है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और वैश्य शव वर्णों के पोषक के लिए, वैश्य का काम ही है पोषण करना, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फिर आगे है क्रतु सत्र एकाह अहिन, ये सारे के सारे पारिभाषिक शब्द हैं। इन पारिभाषिक का अर्थ आपको जान लेना है। जैसे कि एक दिन से 12 दिन तक चलने वाला यज्ञ को क्रतु कहते हैं। सब सब हमने अभी सब पढ़ा, सब मतलब एक दिन तक चलने वाला यज्ञ, और 12 दिन तक चलने वाले यज्ञ को क्रतु कहते हैं। फिर एक दिन तक चलने वाला एकाह भी कहा जाता है, सब भी कहा जाता है, एकाह भी कहा जाता है। फिर देखें, 2 से 12 दिन तक चलने वाला यज्ञ को अहिन अहिन भी कहते हैं, तो क्रतु भी कहते हैं और अहिन भी कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे कुछ आख्यायिकाएं हैं। तो सबसे प्रसिद्ध जो आख्यान है इस तैत्तिरीय ब्राह्मण में, वो है भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज का। और आगे कुछ अतिरिक्त आख्यान जैसे अगस्त्य और प्रहलाद की आख्यान, फिर है कि सीता सावित्री के प्रेमाख्यान, उषा का प्रिय प्राप्ति के लिए आख्यान। तो ये सारे वेरी, मतलब जितने भी आख्यान है वो सब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पूरा नोट डाउन करके आपको हर एक महीने महीने में एक बार कम से कम रिवाइज करते रहना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य हैं जैसे अर्धो वा एष आत्मना यत पत्नी, मतलब पत्नी जो है अर्धांगिनी होती है, अर्ध अंग होते हैं, मतलब आधा आत्मा होता है, ये कहना चाह रहे हैं। पत्नी व्रतोपनयनम, ये भी तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है। फिर आगे चलते हैं। आगे कुछ और एक इम्पोर्टेंट पारिभाषिक शब्द है गवामयन, गवाम जब अयन, गवाम जब अयन। तो गवाम का अर्थ है सूर्य की किरणें,
अयन का अर्थ है उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण मतलब है कि देखो पूरे पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में जो प्रथम 6 महीने हैं उसको उत्तरायण और अंतिम 6 महीने को दक्षिणायन कहते हैं। तो गवाम अयन का पूरा अर्थ हो गया सूर्य के दोनों अयनों को लेते हुए संवत्सर रूपी चक्र, मतलब संपूर्ण वर्ष में वर्ष भर चलने वाला जो यज्ञ है उसको गवाम अयन कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो इस प्रकार जो है तैत्तिरीय उपनिषद का भी विषय नहीं तैत्तिरीय ब्राह्मण का भी विषय पूरा हो जाता है। और आज के लिए ये तक है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे इसीलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।